तो हेलो स्टूडेंट्स, आज इकाई 9 का और अध्याय 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो इसका जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांजिस्टर शब्द का जो फुल फॉर्म है वह है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध का स्थानांतरण। ट्रांजिस्टर के द्वारा प्रतिरोध का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। तो यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है। पहले के समय में जब हमारे उपकरण बहुत बड़े आकार के होते थे, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, वो बड़े आकार के सिर्फ इसी कारण से होते थे कि उसमें ट्रायोड वाल्व का उपयोग होता था। अब इस ट्रायोड वाल्व की जो जगह है वो ट्रांजिस्टर ने ले लिया है। ये भी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर में भी 3 पार्ट होते हैं, 3 ध्रुव होंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। इसका आविष्कार सन 1948 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एवं वाल्टर ब्राटेन ने किया, जिसके लिए इन्हें सन 1956 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रांजिस्टर निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है, और इसका आविष्कार सन 1948 में किया, और इस आविष्कार के लिए सन 1956 में तीनों अमेरिकी वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो ट्रांजिस्टर निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसे 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है। इसका संकेत निम्नलिखित है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी प्रकार का अर्धचालक, एक पी प्रकार का अर्धचालक ये हो गया, एक इधर हो गया, और बीच में जो परत होती है वो पतली होती है, वो एन प्रकार के अर्धचालक की परत होती है। उस परत को दबा करके बनाया जाता है। अब देखिए कि इसका संकेत जब परिपथ में हम इसको उपयोग करेंगे तो इसका जो सिंबल है उसका संकेत इस तरीके से होता है। धारा की दिशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि धारा की दिशा अर्धचालक में, ट्रांजिस्टर में किस डायरेक्शन में है। उसी के आधार पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पीएनपी है और कौन एनपीएन है। अब हम याद करने की ट्रिक है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी कि जिसमें धारा पॉइंटिंग इन, अंदर की ओर धारा का प्रवाह हो, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि धारा का प्रवाह इसमें अंदर की ओर है। ये उत्सर्जक कहलाता है, ये आधार कहलाता है, ये संग्राहक कहलाता है ना। जहाँ पे ई लिखा हुआ है उसको इमीटर, इंग्लिश में इमीटर बोलते हैं, हिंदी में उसको उत्सर्जक बोलते हैं। ये आधार वाला हिस्सा है, बीच वाला, इसको आधार कहते हैं, और किनारे वाले हिस्से को संग्राहक कहते हैं। तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है, और इसका संकेत ये हो गया। इसी तरीके से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे परिभाषित करेंगे कि इसे 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है। इसका अपोजिट ये डिफिनीशन है कि इसे जो है 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है, और इसका संकेत जो है वो निम्नलिखित है। इसके संकेत को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर
और एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने एक छोटा सा गोला बना दिया, ये, फिर इसको ऐसे, ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हिस्सा हो गया। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये इसका बेस हो गया यानी कि आधार, ये इसका संग्राहक हो गया कलेक्टर, और ये इसका हो गया इमीटर यानी कि उत्सर्जक आधार और संग्राहक। अब ये अगर पीएनपी है तो ये एनपीएन है, यानी कि धारा की दिशा इसमें नॉन पॉइंटिंग इन, बाहर की ओर होगी। इसमें धारा की दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। एन ट्रांजिस्टर है और ये पी ट्रांजिस्टर हो गया। इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाए बड़े साइज में तो इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से होगा। इसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को बनाइए। ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। इधर वाला हिस्सा हो गया उत्सर्जक का, ये उत्सर्जक हो गया इसका। बीच वाला हिस्सा हो गया आधार बेस, और किनारे वाला हिस्सा हो गया संग्राहक सी। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि क्या है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि कैसे होती है। ओके, धन्यवाद।